Good morning, everyone. Now, 12th Commerce Economic Chapter number 6 Causes of Unemployment, जिसमें पॉइंट नंबर 6 हम आते हैं Lack of manpower planning. Now, in India, during the planning period, manpower is not planned rightly. The type of labor which is in the demand presently in India, availability of similar types of labor supply is not possible. Means what? इंडिया के अंदर जिस तरीके के लेबर्स की डिमांड होती है उस तरीके के लेबर का सप्लाई होता नहीं. डिमांड एजुकेटेड क्वालिफाइड प्लस एफिशिएंसी वाले लेबर्स की होती है, बट वहाँ पर जो सप्लाई होता है सेम रेशियो का होता नहीं है. As that kinds of human resources planning is not found in the education system. So shortage of education system and properly planning period. Education has been made a widespread activities without estimations of kinds and number of labor requirement. एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है और इसके कारण भी हम जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं व्हेन द लेबर हैव अ प्रॉपरली एजुकेशंस एट दैट टाइम. एज अ रिजल्ट एवरी ईयर लैक ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्रीज. हर साल बहुत सारे लाखों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिग्री लेकर के बाहर निकलते हैं, but as they lack knowledge and training required in the present economic development, उनको जिस हिसाब से ट्रेनिंग चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, then they are unemployed even after being educated. वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके पास प्रॉपरली नॉलेज और ट्रेनिंग की शॉर्टेज होने के कारण वो अनएम्प्लॉयड होते हैं. दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. यहाँ से हमें पता चलता है डायरेक्टली कि हमारे यहाँ पे या हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के प्लानिंग पीरियड में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है. इन मैनी केसेस ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द डॉक्टर एंड इंजीनियर्स विद अ हाई डिग्री go to the foreign countries because of not getting suitable work in our countries. Engineers and डॉक्टर्स की प्रॉपरली डिग्री रखने वाले नॉलेज रखने वाले पीपल्स जब उनको यहाँ पे अपने नॉलेज एंड एफिशिएंसी के हिसाब से वर्क नहीं मिलता है तो वो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं प्रॉपरली इनकम्स और एम्प्लॉयमेंट के सर्च में. नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे इंडिया से गोल्ड जो था वो सोना वो ब्रिटेन में लेकर के जाया जाता था, बट ब्रिटेन से कुछ भी वापस आता नहीं था. इंडिया से जाएगा बट ब्रिटेन से कुछ भी आने वाला नहीं. दिस वन साइडेड मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रेन ऑफ गोल्ड. उस टाइम पे इस वन साइड मूवमेंट को हम ट्रेन ऑफ गोल्ड के नाम से जानते थे. सिमिलरली प्रेजेंटली इंडियन इंटेलिजेंस इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड. पहले के टाइम पे गोल्ड का होता था, अभी करंटली इंडिया के अंदर इंटेलिजेंसी का होता है कि हमारे इंटेलिजेंस माइंड इंटेलिजेंस पर्सन्स इंडिया को छोड़ करके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं. दिस वन साइडेड मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रेन ऑफ ब्रेन. इसको हम ट्रेन ऑफ ब्रेन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है बट प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली रेशियो में क्रिएट नहीं होती. आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द प्राइवेट सेक्टर्स. इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेस पर पब्लिक सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. देयर इज़ एन immense increase since the number of public sectors and investment thereof. मतलब बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज़ को ली गई और उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा किया गया. द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एस्टिमेटेड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर्स was not able to generate more employment because of its low productivity. वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का रेशियो कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, क्राइटेरिया ज़्यादा, बट द प्रोडक्टिविटी का रेशियो लो है, जिस कारण से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी चाहिए वो प्रॉपरली रेशियो में हुई नहीं. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर्स वेयर कंट्रोल्ड एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स मोर ओवर्स
private sector's development was neglected, and so there was less employment generations and unemployment increased. पब्लिक सेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर भी बैन लगाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, या उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की फाउंडेशन में रह करके कामकाज करना पड़ेगा. सो व्हाट, पब्लिक सेक्टर्स की ग्रोथ करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल किया गया. एंड नाउ पब्लिक सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दिया, बट फिर भी वहाँ की प्रोडक्टिविटी कैसे रही, लो. एक प्राइवेट सेक्टर्स को काम करने नहीं दिया, और जो पब्लिक सेक्टर्स काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होनी चाहिए वो हो पाई नहीं. एंड ड्यू टू दिस रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट आता है नेग्लिजेंस टुवर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर्स. इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशंस के हाथ में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी चला जाएगा. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड द मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द विलेज. मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेजेस एरिया के अंदर रहती है. दिस पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट. And now, so agriculture planning should be such that could generate more employment. एग्रीकल्चर्स के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशंस डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हमें इस फील्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी चाहिए. बट इन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ मोर एम्फेसिस इज गिवन टू द अदर सेक्टर्स दैन एग्रीकल्चर्स. लेकिन इंडिया के अंदर प्लानिंग पीरियड में दूसरे सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. एज अ रिजल्ट, एज एग्रीकल्चर वॉज गिवन लेस इम्पोर्टेंस, इट कुड नॉट डेवलप effectively and the planning related to agriculture sectors fail to generate more employment. agriculture field के ऊपर effective work नहीं हुआ. दूसरा, लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोग मतलब गवर्नमेंट. और प्लानिंग पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स के लिए की गई, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को नेगलेक्ट किया गया, जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा फेल हुआ. एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इज एंजॉयड बाय फ्यू स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा. जो ग्रीन रेवोल्यूशंस इंडिया के अंदर आया, ये कुछ ही स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आया, उनके पास एंजॉयमेंट मिला. मीन्स व्हाट, दे गेट्स द मोर एंड मोर opportunities for the employment. So overall employment could not be created in the agriculture sector due to shortage of facilities related to agriculture sectors, burdens of populations, lack of irrigation facilities, lack of agriculture finance, uncertainty of monsoon and few other uncertainties are responsible for पुअर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स. ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपरली रेशियो के अंदर ना मिलने के कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कोई ग्रोथ नहीं हुई. इन रूरल एरियाज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली. दैट इज़ वाई रूरल लेबर्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर्स एंड फेस हाई रेट ऑफ सीजनल एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, उतना काम नहीं है, सप्लाई इज़ हाई बट द डिमांड इज़ लेस एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो ज़ीरो. सेकेंड थिंग, मानसून जैसे सीजन्स होती है वहाँ पर जा कर के भी वो लोग कामकाज कर सकते नहीं. तो इस तरीके से भी हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए उतने रेशियो के अंदर क्रिएट होती नहीं. सो इतना आपको अच्छे से करना है. इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.